जी, इस वक्त वीवर्स हमारे साथ मौजूद हैं जमील मलवानी साहब और ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ ये कचरा जो उठ रहा है ये वैसे डीसी सेंट्रल का काम है, लेकिन अफसोस की बात है हमारे डीएमसी जो सेंट्रल का ध्यान आशकी भाई है उनकी मेहरबानी के चलते ईद के बाद भी कचरा जो है इसी तरह ये नहीं पड़ा। आज जमील मलवानी और इलाका ने इस हवाले से काम किया। जी जमील भाई क्या कहेंगे आज इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। हम अहले मोहल्ला और एलान इलाका की मदद से अपनी मदद आपके इस कचरे को उठा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो इदारे हम पे बोझ हैं हम उन पे बोझ ना बने और हम सिविक सेंस का इस्तेमाल करते हुए हम खुद ये कचरा उठाएं और हम साफ़ सुथरे माहौल में रहें। सफाई निस्फ़ ईमान है। कराची के लोग इदारों का इंतज़ार करना छोड़ें, खुद ही सफाई पे लगे। तमाम वेलफेयर इदारों को मैं कहूँगा कि वो मैदान में निकलें और वो लोगों की मदद करें। इस वक्त अभी भी ओजड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ 7C में ओजड़ियाँ पड़ी हुई हैं और इनके दावे हैं कि हमने उठा ली है। तो बराए मेहरबानी कराची की आवाम खुसूसन जो इतना टैक्स देती है वो मैदान में आएँ और अपनी सफाई का इंतज़ाम खुद करें, बजाय वो अदारों का इंतज़ार करें। शुक्रिया। जमील भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं इस वक्त शहर कराची में कचरा उठाने में? मैं समझता हूँ जितने भी अदारों के सरबराह हैं वो बैनुल-अक़वामी नेशनलिटी बैनुल-अक़वामी रखते हैं। नैब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? उनको नज़र नहीं आता क्या अरबों रुपए का बजट दिया जाता है और कहते हैं हमारा पैसा ही नहीं है। अब भाई पैसे नहीं है तो कराची की आवाम ही तो देती है उनको, मिट्टी उठाने के भी पैसे देती है, कचरे उठाने के पैसे देती है, ओजड़ी उठाने के पैसे देती है और उसके बाद भी ये होता है कि हमारा पैसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, कराची के अवाम के पास पैसा है, कराची के पास हिम्मत है, कराची के अवाम के पास मोहब्बत है, वो अपनी सफाई खुद कर सकते हैं। मैं तमाम कराची के अवाम से अपील करता हूँ कि अपने इलाकों की सफाई अपनी मदद आपके तहत करें। आप जमील भाई ये बताइए कि डीएमसी सेंट्रल की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं एज ए यहाँ के शहरी के हैसियत से? मैं उनसे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। वो उनके क्लर्क चपरासी से लेके हाई लेवल तक सारे करप्शन पे लगे हुए हैं और झूठ बोलते हैं। जिस तरह उन्होंने उजड़ियाँ उठाई हैं वो इलाका मोहल्ला जानता है, पूरे कराची के लोग जानते हैं। जिस तरह एक बारिश पे अजाब हो जाता है कराची पे, सब जानते हैं। उनके ऑफिसरान एसी के अंदर बैठ के सिर्फ नक्शागिरी करते हैं और कुछ नहीं करते। और यहाँ के मजबूरी तौर पर जमील भाई कुछ सड़कों के हालात बताइए कि सड़कों की क्या मजबूरी? भाई यहाँ सीवरेज का निज़ाम तबाह है, तबाह कर दिया गया। यहाँ पानी का सिस्टम बर्बाद कर दिया गया। यहाँ कचरा कुंडियाँ बना दी गई। भाई यहाँ के लोग अपनी बेइज्जती छोड़ें और बाहर निकलें। वो बाहर निकलें, अपने इलाके को साफ करें। जो पैसे बच्चों की चीज़ पे खर्च करते हैं, बीमारियों पे डॉक्टरों को देते हैं, वो सफाई पे खर्च कर दें। आज वो कर दें, इस हफ्ता सफाई मनाएं। अभी बारिशें खड़ी हैं, ज़बरदस्त किस्म की बारिशें, फिर कराची उल्टा हुआ होगा। नालों की सफाई सिर्फ दिखावा, वो बड़े नालों की सफाई की, छोटे नालों की कोई सफाई नहीं की गई। आज भी जाके शादमान का नाला भरा पड़ा है, जाके चेक कर सकते हैं आप, कचरे उनके बाहर खड़े। अच्छा, ये अगर पूछना चाहूँ जमील भाई कि यहाँ के जो मुंतखब एमएलए और एमपीएस थे, क्या उनकी शक्लें इस इलाके में नजर आती है? अरे उनके कारनामे ऐसे हैं कि उनको तो उनका दाब लेना भी लोग गवारा नहीं करते। जाइए जहाँ गटर लाइनें डाली अधूरी छोड़ के चले गए। 7C का बुरा हाल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे 7C का हाल बुरा कर दिया। और ऊंची लाइनें डाली गई, जहाँ 12 इंच की लाइन को 10 फुट 11 फुट डाले और 2-2 फुट पे डाली गई। कोई पूछने वाला, इनको कोई इंजीनियर नहीं आया उनका। एक आजम खान जो है वो बन के आया हुआ, वो डायरेक्टर, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पता नहीं क्या क्या, उसका नजीब हारून साहब का। और वो नजीब हारून साहब इस्तीफा दे रहे थे, इस्तीफा दे दें नजीब हारून। इस शहर पे आसान करें, खुदा के लिए इस पीछा छोड़ें इन पे। और ये अपनी तंजीमों के ऊपर ना, आप भी तो कुछ करें, घरों से तो निकलें। हमारे जमील मलवानी भाई जो साबका काउंसलर थे इस इलाके के, और ये इनके ख्यालात थे और यकीनन ये तंग आए हुए हैं इस निज़ाम से, जहाँ डीएमसी सेंट्रल जो है वो दावा तो बहुत करती है और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे दावे तो बहुत करते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन हालात आपके सामने है। ये एक बात और ये सामने कचरा आपके सामने है, ये इलाके के, और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, इस पूरे इलाके में सड़कों की बहुत बुरी हालत है। इस इलाके में उजड़े पार्क्स हैं, इस इलाके के अंदर गटर का निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। सड़कों पर गटर के पानी बहता चला जा रहा है और टूटी फूटी सड़कें मोहल्लों के कंट्राट का मंजर पेश कर रही है। ये तमाम एहलियाने इलाका ने अपनी मदद के तहत ये सारे बंदोबस्त किए। बहुत शुक्रिया।